साथियों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए किस प्रकार से है, मैं पढ़ देता हूँ। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ये जो आपको चित्र सामने दिख रहा है, ये कोई बर्तन है। और इसका जो ऊपरी सिरा है वो कैसा है, बेलनाकार है। जिसकी लंबाई है 8 सेमी, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जो हमारी दूरी है दोस्तों वो है 8 सेमी। आगे देखिए, जिसकी लंबाई 8 सेमी है और व्यास है 2 सेमी, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो इसकी दूरी है वो है दोस्तों 2 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेमी। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है, यानी कि इसका इसका दोस्तों जो व्यास है पूरा, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है वो दे रखी है हमको 8.5 सेमी। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का जो आयतन है वो 345 घन सेमी है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जो भी हमको पहले दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो बेलनाकार बेलनाकार वाहक की ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है, 8 सेमी। बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या त्रिज्या है 1 सेमी। ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा गोलाकार भाग है, गोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर R2 मान लो इसको। पहले उसका व्यास लिख लेते हैं, बेलनाकार गोलाकार भाग का व्यास। तो गोलाकार भाग का व्यास व्यास दे रखा है 8.5 सेमी। तो 8.5 सेमी। तो त्रिज्या क्या निकल के आएगी, 8.5/2 सेमी। ठीक है दोस्तों, आप इसको 4.25 भी लिख सकते हैं बराबर में। जैसे ही आप दो का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4.25। अब देखिए, इसको मान लो R1, इसको R1 मान लो। अब देखिए, अब हमको इसमें भरे जा सकने वाले पानी का टोटल आयतन निकालना है। तो किस प्रकार से निकलेगा दोस्तों, इस गोले का आयतन निकाल लेंगे और गोले के आयतन में बेलन का आयतन ऐड कर देंगे तो हमारा बर्तन का क्या आ जाएगा दोस्तों, आयतन आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से होगा। तो लिखेंगे बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। तो बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर कैसे करेंगे, देखो गोलाकार भाग का आयतन। तो गोलाकार यानी कि गोले का आयतन प्लस ऊपर वाला भाग कैसा है, बेलनाकार है तो बेलन का आयतन। लिख लेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है दोस्तों, मैं मार्कर चेंज करके लाता हूं। अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन मैंने आपसे फॉर्मूला लिखने के लिए बोला था। तो देखो बराबर, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³ प्लस बेलन का आयतन क्या होगा, πr²h। अब देखो, जो बेलनाकार भाग की त्रिज्या वो क्या मानी है, R1 मानी है, यानी कि और गोले की मानी है R2। तो ये तो हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R1। अब देखो दोनों में पाई है, पाई को क्या करेंगे दोस्तों, बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो पाई को तो मैंने बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 4/3 N2 में R2। R2 की वैल्यू है 8.5। तो 8.5/2 गुणा 8.5/2 गुणा 8.5/2। दोस्तों 3 बार है, ऊपर घन लग रहा है तो 3 बार गुणा करके लिख दिया है। प्लस पाई को तो बाहर निकाल लिया। R1, R1 की वैल्यू है हमारी 1। तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही है। H कितना है, 8, 8 लिख दिया।
और क्या करेंगे, इसको बंद कर दो। अब देखो, अब इसका थोड़ा गुणा करो। पाई, देखो इसका गुणा करते हैं। दो 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 दूनी चार, चार से तो चार कट गया, तीन दूनी है गया छः, यानी बटे में आना है छः। इनका गुणा करो, 85 गुणा 85 करेंगे तो कितना आएगा, देखो पचम 25 और 8 भी जोड़ो 9, 9 8 72। और पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट यहाँ पे लगेगा। इनटू में अभी मेरे पास बच रहा है 8.5, इसका और गुणा होना बाकी है। और बटे में तीन दूनी छः और प्लस में ये हो गया 8। ठीक है दोस्तों, देखो इसको सॉल्व करके देखो एक बारी। देखो इसका गुणा कर लेते हैं, इधर अलग से गुणा कर लेते हैं इसका। तो मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, 72.25 इंटू 8.5। तो देखो किस तरीके से गुणा करेंगे। 5 का गुणा किया, 5 से पचम 25, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, इंटू में 8 पंजे 40, हासिल 4, और 8 दूनी 16 और 4 20, जीरो, हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, हासिल 1, 8 7 56 और 1 57। इनको दोस्तों प्लस कर दो, 5 2 1 14 11 6, यानी मेरे पास अब देखो पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 पॉइंट तो ये रहे, 1 पॉइंट ये रहा, यानी 3 अंक बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब इसका मान रख दो पाई का, तो 3.14 गुणा, ये हो गया मेरा 614.5 बटे 6, और प्लस में यहाँ पे 8 अभी चले रहा है दोस्तों। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व भी तो करना है, और क्या है। देखो दोस्तों किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको भी तो सॉल्व करना है एग्जाम में। तो बोलो 6 का भाग देते हैं, 6 का भाग ही दे देते हैं, प्लस में 8 को बाद में जोड़ लेंगे। तो देखो मैं 6 का भाग दे रहा हूँ इसमें, 6 एकम 6, जीरो, एक भाग टूटेगी जीरो, 14 6 दूनी 12, 2 बच गया, पॉइंट आ गया तो पॉइंट ऊपर से एक उतार लिया। अब देखो 6 तिया 18, कितने बचे, 3 बचे, 2, 6 पंजे 23, 2 बचे, 5 आ गया, 6 चुका हो गए 24, एक बच गया, जीरो बढ़ा लो, कितना हो गया, 6 एकम 6, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रहने दो। अब देखो इसको लिखो 3.14 और गुणा में, इसमें दोस्तों 8 और जुड़ेगा, अभी 8 और जोड़ दो। तो देखो इसमें 8 जब जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा 110.354। तो लिख दो 110.354। अभी दोस्तों इसके साथ 3.5 का और आपको गुणा करना है, तब जाके आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकलेगा। तो देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। गुणा करो, अब की बार यहाँ पे कर देता हूँ गुणा, 0.354 गुणा करना है 3.14 बटे, करो भाई गुणा। देखो 4 गुणा 4 किया 16, हासिल 1, 4 पंच 20 और 21, हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, हासिल 1, 1 लग गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, सीधा लिख दो इसको, 4 5 3 0 1 1, 3 का गुणा करो, 4 तिया 12, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, हासिल 1, तना तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, जोड़ के लिखो भाई कितना आ रहा है। ये हो गया 6 और 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 4 11, हासिल 1, 6 और 1 7 और 3 10 और 1 11, हासिल 1, जीरो है या 6 है, 6 होगा, 10 और 1 11, हासिल 1, तो 6 7 4 और 3, तो ये आ रहा है 347। पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 1 2 3, 5 अंक, 5 अंक 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लगेगा दोस्तों पॉइंट। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 347.1115 और इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। वैसे इसका उत्तर आना कितना चाहिए था,
340.51 आ रहा है। अच्छा तो ये 0 होगा भाई, मेरे को लग ही रहा है शायद। करके देखें थोड़ा। देखो, 4 तिया 12, 12 को 2 को हासिल 1, 5 तिया 15, 16 को 6, 6 को हासिल 1, और 3 तिया 9, 9 और 1 10, हाँ 0 ये। तो देखो यहाँ से 6, 5, 7 4 11 के को हासिल 1, 2 और 5 11 के को हासिल 1, तो ये 5 आएगा, ये आ जाएगा 5। 0 था ना वो। देखो देख लो दोस्तों, कितनी छोटी सी मिस्टेक पर कितना हो जाता है। 4 और 5 ये हो गया 6, ये 4 और ये 3। ठीक है, तो पॉइंट लगेगा 5 अंक पहले, 1 2 3 4 5, ये लो आ गया ना। ऐसे थोड़ी है दोस्तों, 340.51। ठीक है, सेमी क्यूब, ये आपका आंसर रहेगा। अब देखो दोस्तों, जो वो लड़का है उसका आंसर ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस लड़के का जो आंसर निकल के आया है वो आया है 345, लेकिन जो इसका आंसर है वो है 346 दोस्तों, इसका आंसर है। तो नीचे लिख सकते हैं, आता है बच्चे का उत्तर सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन खुला है दोस्तों, उसमें आप लिख सकते हैं। और अगली प्रश्नावली दोस्तों कौन सी शुरू करनी है वो कमेंट में जरूर लिख के जाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।